नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी पौराणिक कथा की गहराइयों में उतरते हैं जो एक लगभग नामुमकिन जंग के बारे में है। एक ऐसा युद्ध जहां हर जीत दुश्मन को पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बना देती थी। सोचिए, भगवान ब्रह्मा का दिया हुआ सिर्फ ये एक वरदान, बस यही एक वरदान एक ऐसे संघर्ष की नींव रखता है जो पूरे ब्रह्मांड को तबाही के मुहाने पर लाकर खड़ा कर देगा। तो इस कहानी की नायिका से मिलने से पहले हमें इसके खलनायक को समझना होगा। ये कहानी एक देवी से शुरू नहीं होती, बल्कि ये शुरू होती है एक ऐसे अजेय असुर के बनने से जिसे लगभग अमर होने का वरदान मिला था। देखिए, उसका नाम ही उसकी सबसे बड़ी और भयानक शक्ति का राज खोल देता है। रक्त बीज। रक्त मतलब खून और बीज यानी उसका खून ही उसकी सेना का बीज था। एक ऐसा आइडिया जो बहुत जल्द देवताओं के लिए एक भयानक सपना बनने वाला था। तो बात यह है कि उसे सच्ची अमरता तो नहीं मिल सकी, क्योंकि वो तो सृष्टि के नियमों के ही खिलाफ था। लेकिन उसने इतना चालाक वरदान मांगा जो उसे लगभग अजेय बना देता था। उसने हार को जीत में बदलने का एक तरीका ढूंढ निकाला था। लेकिन रक्त बीज अकेला खतरा नहीं था। ब्रह्मांड में एक और तूफान पनप रहा था। दो असुर भाइयों का तूफान, जिनकी बेहिसाब ताकत और घमंड ही उनके अंत का कारण बनने वाले थे। रक्त बीज की ही तरह इन दो असुर भाइयों शुंभ और निशुंभ ने भी सारे लोकों पर राज करने की परम शक्ति पाने के लिए बहुत कठोर तपस्या की थी। उनका वरदान ही उनकी सबसे बड़ी ताकत था, और मजे की बात यह है कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। उन्हें सिर्फ एक बहुत ही शक्तिशाली स्त्री ही मार सकती थी, और अपने घमंड में वो ये मानते थे कि ऐसी कोई स्त्री है ही नहीं। बस यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। और यहीं पर कहानी एक बहुत खतरनाक मोड़ लेती है। रक्त बीज की कभी न खत्म होने वाली सेना और शुंभ निशुंभ का अजय वरदान, ये दोनों ताकतें जब एक साथ मिलती हैं तो एक ऐसा गठबंधन बनता है जो स्वर्ग को भी झुकाने की हिम्मत रखता है। देवताओं को एक पल के लिए लगा कि शायद वो जीत रहे हैं, कि तभी युद्ध के मैदान में एक भयानक ठहाका गूंज उठा। तो अब देवताओं के सामने जो मुश्किल थी वो जरा समझिए। एक तरफ एक ऐसा दुश्मन था जो हर हमले के साथ हजारों की तादाद में बढ़ता जा रहा था, और दूसरी तरफ दो ऐसे असुर थे जिन्हें कोई पुरुष योद्धा छू भी नहीं सकता था। स्वर्ग की हार अब तय थी। इस मिली जुली ताकत के सामने देवता टिक नहीं पाए और उन्हें स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। अपनी आखिरी उम्मीद लेकर वो सब कैलाश पर्वत पर शरण लेते हैं और उस एक शक्ति से प्रार्थना करते हैं जो उन्हें बचा सकती है, आदि शक्ति। और यहीं पर असुरों का घमंड उनसे वो एक गलती करवाता है जो एक ऐसी शक्ति को जगा देती है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जब शुंभ के दूत देवी पार्वती की सुंदरता को देखते हैं तो वो अपने राजा के लिए उन्हें पाने की जिद कर बैठते हैं। शुंभ का घमंड और वासना उसे इतना अंधा कर देती है कि वो ये घातक आदेश दे बैठता है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वो अपनी ही मौत को बुलावा दे रहा है। असुर दूतों ने देवी को धमकाया, उनका अपमान किया, ये सोचकर कि वो किसी भी आम स्त्री की तरह डर जाएंगी। बस यही सीधी चुनौती, यही अपमान वो आखिरी चिंगारी थी जिसने ब्रह्मांड के क्रोध की आग को भड़का दिया। ये सिर्फ रूप का बदलना नहीं था, ये तो ब्रह्मांड के पूरे क्रोध का एक साकार रूप था। ये महाकाली का जन्म था। और अब उस आखिरी टकराव का मंच तैयार है। एक तरफ है कभी न खत्म होने वाली शक्ति और दूसरी तरफ है सब कुछ खत्म कर देने वाली शक्ति। महाकाली का सामना होता है रक्त बीज से। सोचकर देखिए, हर एक कामयाब वॉर दुश्मन को और ज्यादा ताकतवर बना रहा था। एक ऐसी सेना तैयार हो रही थी जो लगातार बढ़ती ही जा रही थी, जिसका कोई अंत नहीं था। देवता निराश होकर देख रहे थे। हर वार, हर जीत हार को और करीब ला रही थी। भला ऐसे दुश्मन को कोई कैसे हरा सकता है जो अपने ऊपर हुए हमलों से ही और ताकतवर होता जाए? तो इसका जो हल निकला वो जितना क्रूर था उतना ही शानदार भी था। अगर असली समस्या खून का जमीन पर गिरना है तो उसे जमीन तक पहुंचने ही मत दो। काली ने असुर की ताकत के स्रोत को ही खत्म करने का फैसला किया। युद्ध तो जीत लिया गया, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असल में इस जीत ने एक नया और शायद पहले से भी बड़ा संकट खड़ा कर दिया था,
जो सब कुछ तबाह कर सकता था। विडंबना देखिए, जिस भयानक क्रोध ने दुनिया को बचाया था, अब वही क्रोध उसे खत्म करने की कगार पर था। उस विनाश के उन्माद में काली को कोई नहीं रोक सकता था। अंत में सिर्फ एक ही शक्ति थी जो उनके क्रोध को शांत कर सकती थी। वो था प्रेम और भक्ति का एक आखिरी प्रयास जो भगवान शिव ने किया, और उससे ब्रह्मांड का संतुलन वापस लौटा। तो आखिर में ये सवाल रह जाता है कि सबसे बड़ी लड़ाई बाहर के असुर से थी या फिर अंदर के उस बेकाबू क्रोध से? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें शक्ति, क्रोध और रक्षक और संहारक के बीच की उस बारीक सी रेखा के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।